ये कथा श्रवण करने से आपके जो प्रेत हैं उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है। ये मत समझना कि मैं सुन रहा हूं तो केवल मेरा ही कल्याण होगा, मेरा कल्याण नहीं है, हमारे प्रेतों का भी कल्याण है। और आने वाले समय में जब आप भागवत सुन करके बताएंगे अपनी संतान को तो वो भी कहेगी। तो इसलिए भागवत हो, राम कथा हो, अवश्य जाए। कभी ये ना कहें बहुत सुन ली, क्या सुनेंगे। आगे कथा में आएगा कि पृथु महाराज ने भागवत श्रवण करने के लिए, ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करने के लिए 10,000 कान मांगे थे। हम और आप इन 2 कानों से कथा श्रवण करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। 10,000 कानों की शक्ति मांगी उन्होंने, और हम 2 कानों से कथा नहीं श्रवण कर पाते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया था, राजा परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिवस मृत्यु का, और उन्हीं के लिए ये भागवत है, उनके उद्धार के लिए। सुना कौन रहा है? श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ जब उन्होंने सुना कोई व्यक्ति यदि अच्छा है और उसे दंड दिया जा रहा है बिना बात का, राजन अपने मन से ये सब नहीं करके आए थे। समीक ऋषि के गले में सर्प मरा हुआ राजा ने अपने मन से नहीं डाला था। कलयुग ने बुद्धि विनष्ट कर दी, और जब बुद्धि विनष्ट हुई, कहते हैं ना कि ताको प्रभु दारो दुख दीना और बाकी मति पहले हर दिया। भगवान जिसको दुख देता है उसकी मति को पहले ही हरण कर लेता है। उसे समझ नहीं आता मेरे लिए जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो समझ नहीं पाता। तब उनको पता चला, जब दंडित सबको लगा कि राजा परीक्षित जी को ये श्राप ठीक नहीं मिला, राजा परीक्षित बहुत अच्छे हैं, तो सब लोग वहां पर आए, पर कोई भी ये नहीं कह पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलती है। तो वहां श्री सुखदेव जी महाराज आए। बोली सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और राजा परीक्षित जी ने उठ करके उनकी पूजा की, वंदन किया, विराजित किया उन्हें, और उनसे कहा महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? हे गुरुदेव कृपा करके बताइए ना। अच्छा, जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? हम और आपसे डॉक्टर यदि कह देता ना कि महाराज ले जाओ सेवा करना, तो जो व्यक्ति 10 दिन जिएगा ना वो 5 दिन में ही समापन हो जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया, वो घबरा जाता है, मरने का बड़ा भय है। चाहते तो राजा परीक्षित जी भी कह सकते कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे जीना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल यही कहा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए जिससे उसको मुक्ति प्रदान हो। उन्होंने कहा एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, कि ना जाने आश्वास की आव न होए न होए। पता नहीं ये श्वास निकल गया वो कभी लौट के आएगा। अच्छा, इस जिंदगी का कोई भरोसा है? किसी को है भरोसा? कईयों को शाम को अच्छे देखा है और पता चला कि सुबह में समापन हो गए, वो उस दुनिया में नहीं रहे। कोई भरोसा है जिंदगी का? कि आईने की तरह जिंदगी है, टूट जाए तो जुड़ती नहीं है। जिंदगी है ना आईने की तरह है, टूट जाए ना तो फिर कभी जुड़ती नहीं है। इसलिए जितना हो सके ना उतना हमें ये शरीर दिया गया है। ये शरीर भगवान ने हमें रेंट पे दिया गया है, किराए पे दिया गया है, तो जितना अच्छा काम हो सके इससे लीजिए, और जिससे उधार लिया है ना उसको वापस भी करना है।
जिससे ये शरीर लिया है ना उसे वापस भी करना है, और तो और इस शरीर से तुमने क्या किया उसका तुमको हिसाब भी देना है। अच्छा किया या बुरा किया उसका हिसाब भी आपको देना है। उन्होंने कहा श्वास श्वास पर कृष्ण भजन। जब इतना कहा तो उन्होंने कहा आप कहते हैं कि मैं भगवान का नाम लूं, तो गुरुजी ये बताइए कि ये मन है ना बड़ा चंचल है, ये भजन में नहीं लगता। हम और आप यहाँ इतने बैठे हैं, क्या किसी का मन एकाग्रता होकर के भगवान में लग सकता है? अगर आप पूजा भी करने बैठेंगे ना तो वहां भी मन भटकता रहता है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन ना बहुत चंचल है, कभी भजन नहीं करने देता। जब भजन में बैठोगे ना, भजन करने के लिए जब माला लेकर के बैठोगे ना तो काम बहुत याद आता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे अभी खाना बनाना है, बहुत काम याद आता है। जब भजन करो ना तो मन एकाग्र होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले आसन को जीतो, संग को जीतो, इंद्रियाओं को जीतना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने इतना वर्णन किया तो कहते हैं ये बताइए कि संसार में सबसे पहले क्या था? बोले इस संसार में सबसे पहले जल था और एक पत्ते पर भगवान नारायण शयन कर रहे थे और उनके मन में एक भाव जागृत हुआ, मैं अकेला हूं, एक से दूसरा भी हो जाता हूं। तो नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ जिसमें ब्रह्मदेव विराजमान थे। ब्रह्मदेव ने तपस्या की, विधाता बना दिया। भ्रकुटी से भगवान भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ जिनको संहार कारक बना दिया और स्वयं भगवान नारायण पालन करता बन गए। तीन शक्तियां, महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती, तीन देवी, तीन शक्तियां। तो बोले ये बताइए जब इस संसार का निर्माण हुआ, भूदेवी का निर्माण हुआ, तो उसमें भक्त भी थे। बोले हाँ, तो बताइए भगवान किसको मिलते हैं? तो बोले भगवान उसी को मिलते होंगे जो ज्यादा साफ सफाई से नहा धो करके रहता हो। बोले बिल्कुल नहीं। अगर भगवान यही सब देखते ना तो जो कौल भील थे ना वो तो ज्यादा सर्दी होती थी तो स्नान ही नहीं करते थे और राम जी ने हृदय से लगा लिया। अगर भगवान ऐसे मिलते तो उन्हें हृदय से लगाते, तो ये नहीं देखते भगवान कि आप कितने नहाए धोए हैं, दिन में कितनी बार स्नान करते हैं। तो क्या देखते हैं भगवान? बोले पढ़े लिखे जरूर देखते होंगे, ये व्यक्ति बहुत पढ़ा है, बहुत डिग्रियां की हैं, हम तो इसी को मिलेंगे। अगर भगवान पढ़े लिखे देखते ना आपको, तो गजराज तो एक हाथी था, जानवर था, उस पे ठाकुर जी ने कृपा की। अगर वो पढ़े लिखे देखते तो वो तो हाथी था। तो क्या देखते हैं भगवान? भगवान पढ़े लिखे भी नहीं देखते। तो बोले सुंदर रूप को देखते होंगे, ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, हम तो इसी को मिलेंगे। तो मेरे ठाकुर जी सुंदर रूप को भी नहीं देखते। कुब्जा कैसी थी? 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूपा थी, कोई उसे देखना भी नहीं चाहता था। उस भी ठाकुर जी ने कृपा की। तो भगवान सुंदर रूप को भी नहीं देखते हैं। सुंदर रूप को तो आजकल संसार में लोग देखते हैं, ये व्यक्ति सुंदर है। जरूरी नहीं है जो ऊपर से सुंदर है वो भीतर से भी सुंदर होगा। जब भगवान मिट्टी गूंथता है ना इंसान बनाने के लिए, तो किसी की सुंदरता बाहर आ जाती है, किसी की भीतर छिप जाती है। कोई मन से सुंदर होता है तो कोई शकल से सुंदर होता है। तो मेरे भगवान सुंदर रूप को नहीं देखते, वो जिस पे कृपा करते हैं ना उसके सुंदर भाव को देखते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया। अगर भगवान यही सब देखते ना तो सबरी के यहाँ, बिलनी के यहाँ बेर नहीं खाते। यही सब देखते भगवान तो कभी भी विदुरानी के घर जाकर के केले की छिलकी नहीं पाते भगवान।
बोले भगवान ने छिलके खाए थे? बोले हाँ। प्रेम विवश रघुराई। एक बार महाभारत के युद्ध की भीषण परिस्थिति उत्पन्न हुई। लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है और ये सब जानते थे विदुर काका जी। विदुर काका जी ने जैसे ही देखा तो दौड़ करके आए धृतराष्ट्र महाराज के पास और बोले राजन तुम राजा हो और राजा की प्रजा में अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्याय की बेल पर ना कभी न्याय के फल नहीं लगते। मान जाइए राजन, अपनी संतान को समझाइए, उनके साथ ये करना उचित नहीं है। किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना ये ठीक नहीं है। आप किसी को थोड़ा सा दुख देंगे, भगवान आपको डबल करके देगा। प्रयास कीजिए कि हमारे एक शब्द से जो सुने उसके मन को प्रसन्नता मिले। ऐसा कार्य मत कीजिए कि हम एक शब्द ऐसा बोले कि सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। ये दुनिया रुलाने के लिए तो बहुत पीछे रखती है, बहुत आगे रहती है रुलाने के लिए, और हंसाने के लिए बहुत पीछे रहती है। बहुत समझाया, नहीं माने। जब बातें होने लगी तो दुर्योधन आया और कहने लगा मेरे पिता महाराज को मेरे खिलाफ भड़काते हो, लज्जा नहीं आती? निकल जाओ मेरे यहाँ से, आप यहाँ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा बेटा जहाँ अन्याय हो ना वहाँ विदुर जी रहते भी नहीं है। जो धार्मिक होगा ना वो कभी अन्याय के सामने नहीं झुकेगा। आप कितने भी बड़े हो, यदि आप अन्याय कर रहे हैं और यदि कोई धार्मिक है तो वो कभी झुक नहीं सकता है। वो वहां से वापस चले गए कदली वन में अपनी पत्नी को लेकर के, एक छोटी सी कुटिया बना करके, और वहां निवास किया। एक बार शांति दूत बन करके भगवान आए और भगवान मेरे जैसे ही आए, आकर के उन्होंने देखा बड़ी सुंदर सजावट है, बहुत सुंदर। मेरे बिहारी जी जब आए हस्तिनापुरी नगरी में और इधर ये सूचना मिली विदुर काका को, विदुर काका विदुरानी को लेकर के दौड़ करके आए और भरी सभा में सबसे पीछे जाकर के खड़े हो गए। विदुरानी से कहने लगे विदुरानी देवी, इस भीड़ में अगर कन्हैया हमें न देखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो भगवान को देख लें। एक नजर जब हमारी उन पे पड़ेगी तो क्यों नहीं, वो हमारी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे वो। और जैसे ही देखा कि मेरे ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे हैं, भगवान द्वारिका नाथ चारों ओर देख रहे हैं, मेरे विदुर काका कहाँ हैं, और जब नजर पड़ी तो सबसे पीछे खड़े हैं। भक्त और भगवान का ऐसा मिलन है, ऐसा दृश्य है जिसका कौन वर्णन कर सकता है। जब लौट करके ठाकुर जी वहां पहुंचे और वहां जाकर के वार्तालाप हुई, एक बहुत सुंदर सिंहासन पे ठाकुर जी को बिठा दिया। जब वार्तालाप होने लगी उनमें तो उन्होंने कहा देखो ये आपके भाई हैं पांचों पांडव? बोले हाँ। तो बोले आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? भाई भाई का हिस्सा बराबर का होता है, कम या ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल बराबर का होता है। माता पिता के लिए संतान चाहे 4 हो चाहे 5 हो, चाहे कितनी भी संतान हो, माँ पिता के लिए सब बराबर रहते हैं। कोई बड़ा या कोई छोटा से मायने नहीं रखता। माता पिता के लिए उसकी संतान सब बराबर होती है, तो उनका बंटवारा भी बराबर का ही होता है। भाई भाई का हिस्सा तो बराबर का होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दे तो देंगे लेकिन बिना युद्ध के नहीं देंगे। बिना युद्धे न केशवम, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, 5 गांव दे दो, बस वो खुश हो जाए। बहुत समझाया, पर समझाने से व्यक्ति समझ जाता तो मेरे ठाकुर जी जो बंसी बजाते वो महाभारत कभी नहीं होने देते। जब नहीं समझ में आ रहा उनके तो क्रोध आया दुर्योधन को। बोले इतनी देर से हम इससे कह रहे हैं, ये समझ ही नहीं पाता।
एक काम कीजिए, कृष्ण को ना बंदी बना लो। बंदी बनाने के लिए जैसे ही दौड़ पड़ी कर्ण, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, बंदी बनाने के लिए भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की, विराट रूप धारण कर लिया। और जैसे ही विराट रूप देखा, सब भय से पीछे हट गए। बोले अरे प्रभु, हम कौन होते हैं आपको बंदी बनाने वाले? बोले अगर हिम्मत है तो बना लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो हास परिहास कर रहे थे प्रभु, हम आपको बंदी कैसे बना सकते हैं, आप हमारे अतिथि हैं। ये जो बातें हैं ना बाद में होती रहेंगी। चलो, मेरी माँ ने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। भगवान ने कहा कि मैं आपके घर का भोग ग्रहण नहीं कर सकता। जिसके मन में भावना न हो उसके घर का भगवान कभी भोग ग्रहण नहीं करते। जिसके भीतर पाप भरे हों, कूटनीतियां भरी हों, और ये दुर्योधन है, इसके अंदर कितने छल कपट भरे हुए। बोले मैं तुम्हारे घर का भोग नहीं पा सकता। याद रखना, भोजन भी दो परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो खाने वाले को भूखो चाहे जैसा पकड़ा दो, बेचारे को पेट भरना। और दूसरी बात, खिलाने वाले के मन में भावना हो तो वहां भोजन अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। भोजन हमेशा मन से बनता है। और हर किसी का हाथ का भी अन्न, हर किसी के घर का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। क्या पता कि उसके कैसे भाव होंगे। तो इसलिए जैसा अन्न खाते हैं ना, वैसे ही हमारी बुद्धि भी बनती है। अगर हम दूषित अन्न खाएंगे तो हमारी बुद्धि विनष्ट हो जाएगी। इसलिए हमेशा जीवन में साधारण भोजन ही कीजिएगा। जब उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकता, तो बोले मेरा तो निमंत्रण है विदुर जी के यहाँ, मैं विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। बोले लो, जिसके पास खुद खाने को नहीं है वो आपको क्या खिलाएंगे? बोले इसकी मुझे परवाह नहीं है, जिसने निमंत्रण किया है वो तो पानी भी पिलाए, इससे आपको क्या, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। विदुर जी सोचने लगे, मैंने इनका, मुझसे तो मिले भी नहीं है, मैंने निमंत्रण भी नहीं किया है। जैसे ही उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा शांत रहिए। एक बार उन्होंने अपने घर साग बनाया।